अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसका पार्ट 3 है। अगर इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस पार्ट में हम लियोपोल्ड वॉन रांके, कार्ल मार्क्स और एनल्स स्कूल के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लियोपोल्ड वॉन रांके। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखना। हिस्ट्री राइटिंग को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by the thought of लियोपोल्ड वॉन रांके ऑफ द बर्लिन यूनिवर्सिटी। अगर हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो बात है 19th सेंचुरी के जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के एक पर्सन थे जिसका नाम था लियोपोल्ड वॉन रांके। इनका थॉट काफ़ी फेमस था, लोगों ने इनका बात माना। यहाँ पे देखो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियोग्राफी था, जो हिस्ट्री का राइटिंग था, was greatly influenced by the thought of लियोपोल्ड वॉन रांके ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी। यानी जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड वॉन रांके थे, इनका जो थॉट था काफ़ी फेमस था, काफ़ी इफेक्टिव था। तो क्या था इनका थॉट, चलो देखते हैं। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इनका थॉट ये था कि इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा कि क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो यानी पास्ट इवेंट हैं, जो भी पास्ट इवेंट के बारे में जब हम राइटिंग करते हैं, जब लिखते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से रिसर्च होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल यानी बहुत अच्छी तरह से, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो हिस्टोरिकल का रिसर्च होता है, जब हम हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो क्या पास्ट इवेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्च है बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं, ही पुट emphasis on the utmost importance of information gathered through original document। ये कहते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री लिखते टाइम जो भी हमारे पास पास्ट डॉक्यूमेंट हैं उसको बहुत ही क्रिटिकली यानी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट ट्रूथ है, सही है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, अगर वो सही है तभी हमें उसको लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे फिर से देखो, ही पुट एम्फेसिस यानी जोर देना, बल देना, है ना। ही पुट एम्फेसिस ऑन द एटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर किया है, पास्ट का जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर्ड किया गया है थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हमको इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी से हमें इंफॉर्मेशन निकाल के हिस्ट्री को लिखना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं लियोपोल्ड वॉन रांके। क्लियर है, आगे क्या कहते हैं। He also stated that all type of document associated with a historical event need to examine with greatest care। ये बोलते हैं पास्ट के, यहाँ पे देखो, he also stated that, इन्होंने क्या कहा, all type of, जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट हैं पास्ट के, समझ में, एसोसिएटेड विथ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल यानी पास्ट इवेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, उसे क्या करना चाहिए, नीड टू एग्जामिन, अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, विथ ग्रेटेस्ट केयर, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से जो पास्ट के डॉक्यूमेंट हैं उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करना चाहिए। कब, हिस्ट्री लिखते टाइम। ठीक है, ही बिलीव दैट विद दिस, ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी पास्ट का डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसी का स्टडी करना चाहिए और उसको अच्छे से, जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट है, अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद उसे हमें हिस्ट्री लिखना चाहिए। इसे करने से क्या होगा, ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। बोलते हैं कि जो पास्ट डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसको उठा के हम हिस्ट्री लिखेंगे तो लोगों को जो पास्ट का ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल इवेंट है, उसके बारे में लोगों को पता होगा, यानी उसके बारे में लोगों को नॉलेज मिलेगा। समझ में आ गया।
ही क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज यानी कि विरोध करना, आलोचना करना। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, एक बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, बोलते हैं कि हमें इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करके, इमेजिनेशन करके हिस्ट्री नहीं लिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा ही कल्पना करके मान लेते हैं कैसा हुआ रहेगा वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लियोपोल्ड वॉन राके कहते हैं ऐसा हिस्ट्री हमें नहीं लिखना चाहिए, उसका क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल, इन्होंने जो बातें कही है या जो भी लिखा है आपको किस बुक में मिलेगा, पब्लिश इन 2 बुक, इन्होंने 2 बुक पब्लिश किया, इनकी जो कलेक्शन है, आर्टिकल जो लिखा था आपको इनके 2 बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। कौन कौन सा बुक है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, सेकेंड बुक है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक याद रखना, समझ में आ गया। उसमें किसका इंफॉर्मेशन लिखा गया है, लियोपोल्ड वॉन राके का इंफॉर्मेशन उस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स की, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, इन द लेटर हाफ द 19th century a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx। अगर हम बात करें लेटर यानी हाफ द 19th सेंचुरी के बाद, 19th सेंचुरी के हाफ कंप्लीट हो जाने के बाद की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक नया फॉर्मूला दिया, एक नया स्कूल दिया, नया थिंकिंग दिया हिस्ट्री लिखने का। फिर से देखो, इन द लेटर ऑफ हाफ द 19th century ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज कीपिंग इन ए व्यू द न्यू थेसिस ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। जब कार्ल मार्क्स आए तो नया थॉट लेके आए, इनका क्या थॉट था आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, देखो इनके द्वारा, मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी हिस्ट्री जो होता है वो केवल इमेजिनेशन आइडिया के ऊपर नहीं लिखा जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि ऐसा इमेजिनेशन करके, आइडिया करके, प्लानिंग करके हिस्ट्री हमें नहीं लिखनी चाहिए। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, हिस्ट्री जो होता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लिविंग पीपल यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में हिस्ट्री लिखी जाती है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड, ये क्या कहते हैं, जो ह्यूमन का रिलेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल नीड। फंडामेंटल यानी नीड जो ह्यूमन बींग्स का जो बेसिक नीड होता है, फंडामेंटल नीड्स उसे कहते हैं। फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर और प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स। यहाँ पे एक रूल देते हैं कार्ल मार्क्स, एक रूल देते हैं, क्या देते हैं कि जो भी फंडामेंटल या बेसिक नीड्स है ह्यूमन पीपल की, जो पास्ट के लोग रहते हैं, जो भी चीजें होती है चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसका मालिक जो होता है सब इक्वली होना चाहिए। यहाँ पे बात करें इंडिया में या पूरे कंट्री में बात करें तो अमीर अमीर ही है, गरीब गरीब ही है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका डिवीजन इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे अमीर और गरीब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर से समझो, ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स, यानी जो बेसिक नीड्स है सबको मिलना चाहिए, और ओनरशिप यानी जो भी मालिक होना चाहिए, मालिक किसी चीज का मालिक होना, ओनरशिप एज वेल एज नेचर यानी जो भी चीज नेचुरली है अर्थ के ऊपर, ऑफ द प्रेवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स, जो भी प्रोडक्शन होता है अर्थ के ऊपर सबको इक्वली मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं कार्ल मार्क्स। यहाँ पे डिवीजन नहीं होना चाहिए, अमीर अमीर नहीं रहेगा, गरीब गरीब नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। The accessibility of these means to different strata of the society may not to be equal, बोलते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है या जो भी मैन मेड रिसोर्सेस है वो सबके पास इक्वली नहीं पहुंच पाता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है। यहाँ पे समझो, द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होगा, डिफरेंट लेवल हो गए, सोसाइटी में इक्वलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, दिस इनइक्वालिटी कॉजेस ए डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। अगर हम सोसाइटी में बात करें तो यहाँ पे क्लासेस है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। ऐसा क्यों है, क्योंकि
जो अर्थ के ऊपर जितने भी चीजें हैं उसका डिवीजन इक्वली नहीं हुआ है, अमीर के पास ज्यादा पैसा है और गरीब के पास कम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है, सबको इक्वली डिवीजन होना चाहिए, सबके पास बराबर चीजें होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। तो इसके कारण क्या हो गया, सोसाइटी में डिवीजन हो गया है, लीडिंग टू दी क्लास स्ट्रगल। अभी क्लास क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। कास्ट जो है, जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल में पहुंचना चाहते हैं, जो मिडिल लेवल के लोग हैं वो अपर लेवल में पहुंचना चाहते हैं, जो अपर लेवल के लोग हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको पता नहीं और कितना कमाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री जो होता है कास्ट स्ट्रगल के बारे में बताता है, क्योंकि जो हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम जो भी ह्यूमन लाइफ थे कास्ट में डिवाइड था, कोई अपर कास्ट है, कोई मिडिल है, तो कोई लोअर है। एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली, ये यहाँ पे बताते हैं जो अपर क्लास है वो ओन्स करता है, सारी चीजें मैनेज करता है, अमीर लोग सारी चीजें मैनेज करते हैं और पैसे से अमीर होते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उसका एडवांटेज फायदा उठाते हैं। द रेस्ट ऑफ द क्लास, जो अमीर लोग होते हैं और जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ क्या करते हैं, एडवांटेज एक्सप्लोर करते हैं, यानी उनका फायदा उठाते हैं, ऐसा कहते हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम क्या है, दास कैपिटल। किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा। बुक का नाम क्या है, दास कैपिटल। ए ट्रेटिस रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने एक बुक लिखा दास कैपिटल जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ आगे चल के। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है, समझते चलो समझेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनल्स स्कूल की। एनल्स स्कूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। एट द वन सेट ऑफ द 20th century a new school of historiography arose in the France which known as Annals School। तो बात होती है 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री लिखने का एक नया स्कूल आया, कहाँ पे, फ्रांस में। हिस्ट्री लिखने 19th सेंचुरी में हिस्ट्री लिखने का एक नया स्कूल आया, कहाँ पे, फ्रांस में। उस स्कूल का नाम क्या है, एनल्स स्कूल। समझ में आ गया। एनल्स स्कूल गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। ये जो एनल्स स्कूल है हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए एक नया डायरेक्शन देता है, बताता है कि हमें हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए। समझ में आ गया, फिर से समझो। एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री लिखना एरोज इन फ्रांस। फ्रांस में हिस्ट्री लिखने का एक नया स्कूल आया जिसे हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज एनल्स स्कूल। एनल्स स्कूल क्या बताता है, एनल्स स्कूल गेव ए न्यू डायरेक्शन, हिस्ट्री लिखने का नया डायरेक्शन देता है टू हिस्ट्री राइटिंग। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड। एनल्स स्कूल क्या बताता है, हिस्ट्री हमें कैसे लिखनी चाहिए। यहाँ पे देखो कैसे लिखनी चाहिए। नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट। बोलते हैं हिस्ट्री हमें केवल पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में हिस्ट्री में नहीं लिखना चाहिए, या किंग्स के बारे में हमें नहीं लिखना चाहिए, या ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं लिखना चाहिए, या अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिक्स होते हैं उनके बारे में हमें नहीं लिखना चाहिए, या डिप्लोमेसी यानी कि कैसे चाणक्य वगैरह जो थे कूटनीति करते थे उसके बारे में, जो आपका फॉरेन रिलेशन है उसी के बारे में हमें हिस्ट्री नहीं लिखनी चाहिए। आजकल हिस्ट्री किसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाता है, हिस्ट्री लिखा जाता है पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, किंग्स के बारे में, ग्रेट लीडर के बारे में, और किसके, पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी पार्टियों के बारे में। एनल्स स्कूल कहता है कि ऐसे हिस्ट्री ये सब तो लिखनी चाहिए, इसके अलावा हमें और सारी चीजें हिस्ट्री में इंक्लूड करनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, तो बोलते हैं एंड वॉर्स के भी बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको हिस्ट्री में पढ़ने, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट। ये बोलते हैं हिस्ट्री में हमें जो पास्ट के क्लाइमेट है उसके बारे में भी लिखना चाहिए, लोकल पीपल की लाइफ कैसी थी उसके बारे में लिखना चाहिए, उस टाइम का एग्रीकल्चर कैसा था ये भी हिस्ट्री में इंक्लूड होना चाहिए, उस टाइम का ट्रेड यानी जो बिजनेस था वो भी हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए, उस टाइम पे कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसके बारे में हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी उस समय बातचीत करने का जो मेथड था कौन सा मेथड था, मोबाइल था, लेटर था, क्या था, उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, यहाँ पे बताते हैं कि उस टाइम का जो सोशल डिवीजन था, जो लोग डिवाइड थे, उनका साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या थी,
जो डिवीजन ऑफ पीपल थे उनकी थिंकिंग क्या थी, उनके भी बारे में हमें लिखना चाहिए हिस्ट्री में। इन दी हिस्टोरिकल टाइम्स, मतलब पास्ट इवेंट के बारे में हमें ऐसे बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? एनल्स स्कूल कहता है। दी एनल्स स्कूल वॉज स्टार्टेड बाई फ्रेंच हिस्टोरियन, जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे उन्होंने स्टार्ट किया था एनल्स स्कूल को। एनल्स स्कूल को किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियन ने। एनल्स स्कूल क्या बताता है हमें? हिस्ट्री में पॉलिटिकल इवेंट, किंग, ग्रेट लीडर और पॉलिटिकल पार्टी, ये सब ज्यादा तो लिखते ही हैं, सिर्फ इसी के बारे में नहीं लिखना चाहिए। हिस्ट्री में हमें और चीजें इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो सोशल में डिवीजन था उसके बारे में, और कलेक्टिव ग्रुप ऑफ जो साइकोलॉजी थी, जो लोगों का थिंकिंग था, उसके भी बारे में हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। ये था आपका एनल्स स्कूल। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।